बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। नाजरीन, आबद शेर अली साहब की एक वीडियो लंदन से वायरल हुई। बहुत अजीब सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, गंदी और गलीज। हुआ कुछ यूं कि आबद शेर अली और शरीफ फैमिली के कुछ अफराद जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, वो ईद वाले दिन खाना खाने के लिए एक होटल में गए। वहाँ पे उनको एक और पाकिस्तानी फैमिली जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कन्फ्रंट किया। गालिबन उन्होंने ये कह रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान से पैसा लूट के यहाँ आके अय्याशी करते हैं, इस तरह की कोई उनकी गुफ्तगू हो रही थी। तो उसके जवाब में आबद शेर अली साहब आपे से बाहर हो गए, बहुत गुस्से में थे और उन्हें गलीज गालियां निकाल रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुई तो पाकिस्तान की बहुत जागनसाई हुई। फिर उसके बाद दो वीडियोस और आईं, एक आबद शेर अली साहब की इस वाक़े के मुतालिक और दूसरी वीडियो दूसरे फरीक यानी उस फैमिली की जिसके साथ इनका झगड़ा हो रहा है। मामला कुछ यूं है, दूसरी पाकिस्तानी फैमिली के मुताबिक वो ईद वाले दिन उसी होटल में खाना खाने के लिए गए जहां पे आबद शेर अली साहब भी गए थे, और वो लोग कितार में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ईद के दिनों में ऐसे होता है यहाँ पे बरतानिया में कि होटल वगैरह बहुत बिजी हो जाते हैं, तो फिर कितार में रह के आपको इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन जब आबद शेर अली साहब और उनकी फैमिली, शरीफ फैमिली के कुछ अफराद उसी होटल में खाना खाने के लिए आए, तो इन्होंने कितार में इंतजार नहीं किया, बल्कि ये सीधे होटल के अंदर चले गए। अब जो बाहर फैमिलीज इंतजार कर रही थी, उनको ये बात अच्छी ना लगी, क्योंकि यहाँ पे कितार बनाने और उसका एहतराम करने की बहुत अहमियत है। आप किसी भी सूरत में क्यू को और कितार को तोड़ के आगे नहीं जा सकते, चाहे आप वजीर आजम ही क्यों ना हो। जो पहले आपसे कितार में खड़ा है, पहले उसी को एंटरटेन किया जाएगा। अब ये अंदर चले गए तो उस फैमिली को ये बात अच्छी ना लगी। इसी वजह से शायद ये झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने सियासी रंग और मोड़ ले लिया। बकौल आबद शेर अली, इनके पास पहले से बुकिंग मौजूद थी और ये अपना टाइम और अपॉइंटमेंट और सीट रिजर्व करवा के गए थे, इसलिए ये उसी वक्त पे गए जब इनके पास होटल में जाने का वक्त था। और ये कितार को तोड़ के नहीं गए, इन्होंने क्यू के को ख़राब नहीं किया और जानबूझ के लोगों को नज़रअंदाज करके अंदर नहीं गए, बल्कि पहले से चूंकि इन्होंने बुकिंग की हुई थी तो अपने वक्त पे ये होटल के अंदर चले गए। उसके अलावा आबद शेर अली साहब ने जो बाद में वीडियो जारी की है, उस वीडियो वायरल होने के बाद उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी बहनों, बेटियों और मेरे घर की औरतों के बारे में अगर कोई गलत गुफ्तगू करेगा तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरी तरफ दूसरी पाकिस्तानी फैमिली जो कि इस वाक़े में शामिल है, जिसके साथ आबद शेर अली साहब झगड़ा कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो वीडियो सामने आई है, उनका कहना ये है कि उन्हें लगा कि ये कितार तोड़ के आगे चले गए हैं, उनको ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इनसे बात की कि ये पाकिस्तान नहीं है कि आप अपने ओहदे का या अपने मनसब का गलत फ़ायदा उठाते हुए कितार का एहतराम ना करें और आगे चले जाएं। लेकिन मामला ख़राब हुआ तो फिर दोनों तरफ से गर्मा गर्मी भी हुई। जो पहली वीडियो वायरल हुई जिसमें आबद शेर अली साहब गालियां दे रहे हैं, उसमें दूसरी फैमिली की आवाज़ ज़्यादा वाज़े समझी नहीं जा सकती कि वो क्या कह रहे हैं। अलबत्ता आबद शेर अली साहब का कहना है कि उन्होंने गालियां दी कि आप इनको और बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके जवाब में उन्होंने ये रवैया अख्तियार किया। लेकिन वो आवाज़ें वीडियो में कुछ वाज़े नहीं है कि उन्होंने कहा। सबसे पहले तो ये बात है कि ये वाक़या काबिल मज़म्मत है। दोनों तरफ से ये रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से पाकिस्तान की जागसाई हुई। लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और कई कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी पाकिस्तानियों की असलियत ये है कि ये कहीं बैठ के भी आराम से महज़ब तरीके से खाना भी नहीं खा सकते। आबद शेर अली साहब जिस तरह गालियां निकाल रहे हैं और उन गालियों में और उस गुफ्तगू में तासुर ये मिलता है कि शायद उनको ये कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान से पैसा लूट के यहाँ आते हैं और फिर यहाँ अय्याशी करते हैं।
जिसके ऊपर ये आग बबूला हुए, सीखपा हुए और गुस्से में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, वो निहायत ही बुरी, गंदी और काबिल मजम्मत जुबान है। और शायद इनकी असलियत भी यही है। नून लीग की पूरी सियासत इसी तरह के रवैये के गिर्द घूमती है। अफसोसनाक बात यह है कि नून लीग ने पाकिस्तानी सियासत में ये ट्रेंड मुतारफ करवाया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर जहाज से फेंकी गई, उनके बारे में नाजेबा कलमात कहे गए, असेंबली फ्लोर तक पे उनके ऊपर आवाजें कसे गए, पब्लिक मकामात पर इंतखाबी जलसों में उनकी इज्जत उछाली गई। उसके बाद दूसरे मुखालिफ इमरान खान साहब के साथ भी इसी तरह का रवैया रखा गया। जमामा खान को जिस तरह सरे बाजार निशाना बनाया जाता, उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू की जाती, यहां तक कि जमामा खान मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चली हैं। इस तरह सीता वाइट के मामले को जिस तरह नून लीग उछालती है, ये सारा इनका तर्ज सियासत और ये वो ट्रेंड है जो कि नून लीग ने सियासत में मुतारफ करवाया, यानी मुखालफिन की पगड़ियां उछालना, उनकी इज्जतों को सरे बाजार नीलाम करने की कोशिश करना, और उसी का तसलसल आबद शेर अली की वो गुफ्तगू है जो कि पहली वीडियो में वायरल हुई। रह गई ये बात पाकिस्तानी दौलत लूटने की और यहाँ पे अयाशी करने की, तो ये बात रोजे रोशन की तरह अया हो चुकी है कि पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके शरीफ फैमिली यहाँ बैठी हुई है और वाकई अयाशी कर रही है। जमानत हुई थी तिब्बी मुआयने के लिए, इलाज के लिए, लेकिन मियाँ साहब यहाँ पे गोल्फ देखने भी जाते हैं, पोलो के मैच भी देखते हैं, होटलों में जाके खाने भी खाते हैं, चहलकदमी भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे हिसाब देना पड़ेगा। आबद शेर अली की अहलिया पिछले दिनों वफात पा गई, लेकिन उनको पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया। नून लीग की आला जो क़यादत है, उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तान ऐसे नाजुक मौके पे ना जाना, इसकी क्या वजह है? सिर्फ यही कि वहां जाके पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। तो यहां आ गया है वो यहीं रहे ताकि किसी से कोई सवाल जवाब ना हो। अपनी दूसरी वीडियो में आबद शेर अली साहब ने उस फैमिली का ताल्लुक पीटीआई से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक मुख्तसर से पैगाम में कहा कि हमें पता है ये पीटीआई के लोग हैं और ये मुखालिफिन के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगियां जो हैं वो महफूज नहीं है। वो कहीं खाना खाने के लिए जाए तो ये वहां जाके उनके साथ झगड़ते हैं, वीडियोस बना के वायरल करते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस दूसरी वीडियो के शुरू में आबद शेर अली साहब के हाथ में एक पेपर नजर आता है। मैंने वो वीडियो देखी क्योंकि उसके ऊपर जो कैप्शन दिया गया था, जो उन्वान दिया गया था, वो ये था कि आबद शेर अली ने सारे राजों से पर्दा उठा दिया। तो मैं समझा शायद कोई काम की बात होगी, और फिर पेपर देख के उन्होंने जिस तरह बात शुरू की, पीटीआई का हवाला दिया, तो मुझे लगा कि वो सबूत लाए हैं कि वो जो फैमिली जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ है वो पीटीआई के कारकुन हैं और उनके पास उनके मतलब कोई सबूत हैं, कोई पेपर है, उनकी रुकनीयत का कोई फार्म होगा या उनके को मनसब का कोई ओहदे की कोई दलील, कोई सबूत होगा जो वो दे रहे हैं। लेकिन वो तो सिर्फ होटल की रिजर्वेशन की एक रसीद कह लें या वो लेटर सिर्फ ये शो कर रहा है कि उन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी और इसलिए वो होटल के अंदर चले गए। तो बिला वजह उस फैमिली को जिसने कि आपको कन्फ्रंट किया, जिसने कि आपको ये कहा कि आप पाकिस्तानी दौलत लूट के यहाँ पे अयाशी क्यों करते हैं, उनको पीटीआई का बना के इस सारे मामले को सियासी रंग दे के तो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई। ये मुनासिब नहीं है। यहाँ पे बरतानिया में ये होता है, लोग खुल के अपनी बात करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात नहीं है, दूसरी कम्युनिटीज जो हैं गोरे भी अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं। अवामी नुमाइंदों से पब्लिक मकामात पे आके भी वो बात कर लेते हैं। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तानी फैमिली
جو کہ کسی طرح ہرٹ ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، انجانے میں ہی صحیح، ان کو نہیں پتا تھا کہ عابد شیر علی صاحب اور شریف فیملی نے کتار کو نہیں توڑا، بلکہ ان کے پاس بکنگ تھی، اس فیملی کو یہ پتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اگر کوئی بات کی تھی تو عابد شیر علی صاحب کو اور شریف فیملی کو خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اس کو جاگنسائی اور اتنا زیادہ ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عابد شیر علی صاحب پتہ نہیں کیوں آپے سے باہر ہو گئے، شاید وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ اس فیملی نے کہا کہ آپ پاکستان کی دولت لوٹ کے آئے ہیں تو ان کو لگاؤ ہو، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جس سے کہ بچنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ البتہ جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ عابد شیر علی صاحب نے اپنی دوسری ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہوٹل انتظامیہ نے ان کے مخالف پارٹی جو کہ دوسرا پاکستانی فیملی تھی، ان کے گریبان کو پکڑا، ان کو دھکے دے کے ہوٹل سے باہر نکالا تاکہ عابد شیر علی اور شریف فیملی آرام کے ساتھ اپنا ڈنر کر سکے۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے ایک طرح سے اپنا کیس بلڈ کرنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کہ ہماری غلطی نہیں تھی، وہ دوسری پارٹی کی غلطی تھی، اس لیے انتظامیہ نے اسے دھکے دے کر ہوٹل سے نکال دیا۔ جبکہ دوسری طرف جو دوسری پارٹی کی ویڈیو آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہوٹل سے نکلنا پڑا اور اس طرح انتظامیہ نے بیچ بچاؤ کرا کے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عابد شیر علی صاحب سے شاید جذبات میں آ کے یہ بات کر گئے، حالانکہ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، ہوٹل انتظامیہ کسی کو دھکے نہیں دیتی، ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، یہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ فیملی ان کو کورٹ میں لے کے جا سکتی تھی ہوٹل انتظامیہ کو کہ ہم یہاں پہ کھانا کھانے گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ کئی معاملات میں تو یہاں پہ دکانوں سے چوری کرنے والوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کا واحد حل صرف یہی ہوتا ہے کہ پولیس کو بلایا جائے اور پولیس اس معاملے کو پھر نمٹاتی ہے۔ اگر تو عابد شیر علی صاحب یہ کہتے کہ وہاں پہ پولیس کو بلایا گیا اور پولیس نے ان کو دوسرے گروپ کو جو ہے وہ زبردستی یا جیسے بھی ہوٹل سے باہر نکالا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ جو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پولیس انتظامیہ نے ان کو دھکے دے کے باہر نکالا، یہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہر فرد کی عزت ہے، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اگر ہنگامہ کر رہا ہے، ٹھیک یا غلط کی بات نہیں ہے کہ ٹھیک کون تھا اور غلط کون تھا، لیکن یہاں پہ ہاتھ لگانا، کسی کو دھکے دینا، یہ مناسب بات نہیں سمجھی جاتی اور اسے غیر قانونی بھی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں، عدم عزت کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ بھی اس ہوٹل میں مہمان تھے، پیسے خرچ کرنے گئے ہوئے تھے، اور ہوٹل انتظامیہ کے لیے عابد شیر علی صاحب ہوں، شریف فیملی ہو یا کوئی بھی پاکستانی فیملی ہو، سب ایک طرح کے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نہ منصب دیکھا جاتا ہے، نہ کرسی دیکھی جاتی ہے، نہ سیاسی اثر و رسوخ دیکھا جاتا ہے، نہ سوشل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ تمام شہری، تمام افراد برابر کے حقوق کے مالک ہیں۔ تو عابد شیر علی صاحب نے دو باتیں غلط کی۔ پہلے تو انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی، بہت غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی اور ٹیکل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے میڈیا پہ آ کے ایک جھوٹ بولا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میری بہن بیٹیوں، گھر کی عورتوں کی عزت کو اچھالے گا، کو بات کرے گا تو پھر میں ایسے ہی جواب دوں گا۔ آپ کی بہن بیٹیوں کی عزت کسی نے اچھالی نہیں۔ اس پوری ویڈیو میں جتنی آڈیو کی سمجھ آ رہی ہے دوسری پاکستانی فیملی کی، کوئی ایسی بات نہیں لگی کہ انہوں نے آپ کی گھر کی عورتوں کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ ہاں البتہ اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے یہاں کیوں آ گئے ہو، تو اس میں آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت اچھالنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو میاں صاحب سے کہیں نا کہ پاکستان جا کے کیسوں کا سامنا کریں۔ سلمان شہباز سے کہیں کہ یہاں سے اپنا ذرا پروگرام اور اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے پاکستان جائے اور اپنے والد صاحب کے جو معاملات ہیں ان کے جوابات دے۔ انہوں نے تو ناب میں کہہ دیا جی کہ پیسوں کے معاملات میرا بیٹا سلمان شہباز دیکھتا ہے۔ تو سلمان شہباز پاکستان کیوں نہیں جاتے پھر، تاکہ ایک ہی دفعہ یہ سارے معاملات آپ عدالتوں سے حل کروا لیں؟ حسین نواز وہ کیوں پاکستان نہیں جاتے؟ وہاں جا کے مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ میاں صاحب جس طرح ترلے کر کے وہاں سے بیل لے کے یہاں آئے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں
اور یہاں آ کے وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے. اچھے بھلے ہیں، کوئی ان کی طبیعت خراب نہیں ہے. جس طرح وہ باہر واک کرتے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے نظر آتے ہیں، پولو کے میچ دیکھتے ہیں، تو وہ بیمار ہے. بس قانون کا سہارا لے کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ واقعی سچے ہیں، پاکستان جائیں، مقدمات کا سامنا کریں. یہاں بیٹھ کے برطانیہ میں پاکستان کی جاگرسائی کا باعث نہ بنے. اپنی غلیظ اور گندی زبان کم از کم پبلک مقامات پہ استعمال نہ کیا کریں. یہ کوئی تھڑے کی سیاست تو نہیں ہو رہی کہ آپ جیسی مرضی زبان استعمال کریں. آپ ایک مہذب معاشرے میں مہذب لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھانے گئے تھے.